सर्वभूत स्थिता आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते युग आत्मा सर्वत्र संदर्शन। ये भगवत गीता के छठे अध्याय के 29वें श्लोक से लिया गया है। जो अर्थात जो सब में आत्मा देखता है, आत्मा में सबको देखता है, उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप से सम, करुण और निस्वार्थ होता है। साहित्यिक सचेतना की ओर से सभी श्रोता दर्शकों को राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने आज की प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का विधान भाव प्रलंबन है और हमें उपरोक्त सूक्ति का भाव प्रलंबन करना है। इसमें सूक्ति के अनुसार व्यवहार प्रस्तुत सूक्ति मोक्षदायिनी श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय आत्मसंयोग के 29वें श्लोक से लिया गया, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा सभी के अंदर विद्यमान होती है, लेकिन मनुष्य उस आत्मा को अन्य प्राणियों से नहीं देखता है। जबकि वैदिक मंत्र में कहा गया है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु यो जानति स पंडित, अर्थात अपनी आत्मा के समरूप दूसरे प्राणियों को भी समझना ही पंडित कहलाता है, यानी आत्मज्ञानी कहलाता है। व्यवहार की दृष्टि से आत्मा, चूँकि आत्मा सभी में निवास करती है, ये अटल सत्य है, इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सभी प्राणियों के साथ दया, करुणा और निस्वार्थ भाव से कर्म करे। यदि मनुष्य को किसी के दुख देने से कष्ट होता है तो वह भी अन्य प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना छोड़ दे और निश्चित ही उसका व्यवहार सद्व्यवहार स्वयं ही हो जाएगा। असल में व्यवहार क्या है? व्यवहार मतलब व्यक्ति के स्वयं कार्य करने में जो व्यक्ति जो स्वयं कार्य करता है वह उसका आचरण होता है, और उसके आचरण के द्वारा कोई दूसरा प्रभावित होता है तो वह उसका व्यवहार कहला जाता है। उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए कि एक आदमी मदिरा पीता है तो वह लोगों के लिए वो उसका आचरण गलत है, अनुचित है, लेकिन उसी मदिरा को पीने के बाद वह अपने बाल बच्चों से, अपने पड़ोसी से या रास्ते में किसी से हिंसा करता है तो वह उसका व्यवहार या दुर्व्यवहार कहलाया जाता है। एक दुराचरण और दुराचरण के बाद दुर्व्यवहार। तो इस प्रकार से व्यवहार की परिभाषा। तो व्यवहार की दृष्टि में कैसे व्यवहार करें? गीता में कहा गया कि मनुष्य को सदा ही सद्व्यवहार अर्थात अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसमें सभी प्राणियों का कल्याण निहित है। सद्व्यवहार कैसे करें? अब कैसे पता चले कि हम सद्व्यवहार करें? करुणा दिखाकर। किसी के कष्ट में स्वयं को कष्ट महसूस होना भी सद्व्यवहार है। किसी ऐसा असहाय की सेवा, सहायता, सहयोग करना भी सद्व्यवहार है। इसमें व्यक्ति परोपकारी बनता है और सबकी दृष्टि में महान बन जाता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना, किसी निर्धन, दुखी, लाचार प्राणी की सहायता करना और उसके प्रतिफल की इच्छा न रखना भी सद्व्यवहार की श्रेणी में आता है। आजकल लोग निर्धन लोगों को भोजन भंडारा कराते तो हैं, लेकिन उनको चित्र खींच कर चित्र बना करके प्रकाशित करते हैं। वो अपनी ख्याति को प्रसिद्ध करने के लिए स्वार्थ से लोगों के, निर्धनों की हंसी उड़ाने के लिए ही प्रयोग करते हैं और निर्धनों की सहायता करने के नाम पर व्यवहार का ढोंग रचते हैं। तो ये एक स्वार्थ का सिद्धांत है, निस्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ वही है, नेकी कर और कुएं में डाल। अहिंसा अपना कर। यदि मनुष्य सभी प्राणियों में आत्मा को देखेगा तो अवश्य वह हिंसा को छोड़ देगा और सभी प्राणियों से अपनी आत्मा के समरूप स्नेह करेगा। उपसंहार कहने का तात्पर्य यह है कि सद्व्यवहार की कुंजी भी सभी प्राणियों में आत्मा को देखना है। जिस प्रकार व्यक्ति अन्य से व्यवहार की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार वह भी दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करे तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति सद्व्यवहारी कहलाया जाएगा
और समस्त सृष्टि में सुख शांति और वैभव का साम्राज्य रहेगा। तो आपको ये जानकारी, थोड़ा संक्षिप्त जानकारी मिली होगी कि सद्व्यवहार, हमारे जो ऋषि मुनि सनातन धर्म सद्व्यवहार पर इसीलिए बल देते थे ताकि आने वाले समय में सारा संसार जो है, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज और हर पूरी समष्टि सुख और शांति से रहे। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।